बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। कराची में पुलिस हिरासत में मुलज़िम की हलाकत हुई और उसके बाद जो SHO समेत 3 अहलकारों को गिरफ़्तार किया गया था और उनका जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। रावलपिंडी में एलीट फ़ोर्स के जो पंजाब एलीट फ़ोर्स है उसके अहलकार मनशियात फ़रोशी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हो गए हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और कुरंगी में 4 पुलिस अहलकारों के कत्ल के मुलज़िम को सज़ा सुना दी गई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से ये सारा जो मामला है ये कानून के मुताबिक इसमें चीज़ों को देखा गया और किस तरीके से ये तगड़ा फ़ैसला दिया है अदालत ने। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इस्लामाबाद में भी एक वाक़या पेश आया और इस्लामाबाद पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एहलकारों के साथ मिल के एक वक़ूआ हुआ और मोबाइल चोरी में कोई मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ। एक तो चोरी और डकैती में जब कोई मुलज़िम गिरफ़्तार होता है और अगर किसी को किसी झूठे मुकदमे में भी इन्वॉल्व किया जाता है तो बदकिस्मती है कि फिर एक के बाद एक मुकदमात में उनकी गिरफ़्तारी का सिलसिला जारी रहता है। यही वजह है कि इन सारे के सारे जो इस तरह के केसेस हैं उसमें फिर पुलिस जब एक मुकदमे से वो रिहा होता है उसको दूसरे किसी चोरी के मुकदमे में, डकैती के मुकदमे में शामिल कर दिया जाता है। चूँकि नामालूम मुकदमात की भरमार होती है पुलिस के पास चोरी और डकैती के मुकदमात की। अब यहाँ पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन छीनने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार मुलज़मान पर पुलिस वैन में तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 से मोबाइल फ़ोन छीनने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार मुलज़मान की पुलिस वैन में तशद्दुद का निशाना बनाए जाने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। अब उनको जब गिरफ़्तार किया तो गिरफ़्तारी के बाद पुलिस वैन में ही उनको पुलिस वैन में ही तशद्दुद का निशाना बना डाला और साथ ही उनसे तफ्तीश शुरू कर दी। अब या तो थोड़ा सब्र करते और कम से कम जो है वो थाने तक तो पहुंचते और थाने में जाके उनको जो भी तफ्तीश करनी थी वो करते, लेकिन ऐसा ना हुआ। उन्होंने पुलिस वैन में ही तशद्दुद शुरू कर दिया। पुलिस वहाँ जो मोबाइल चोर थे तो चूँकि वो पुलिस वैन में वो थे तो किसी के पास मोबाइल रह गया था तो वो मोबाइल पर वीडियो बनाता रहा। ये तशद्दुद करते रहे, जो मोबाइल चोर थे, मुबैना मोबाइल चोर, उन पर तशद्दुद करते रहे तफ्तीश के नाम पर। और दूसरी तरफ एक मुलज़िम खड़ा होकर वीडियो बनाता रहा जिसने उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। सोशल मीडिया पर अपलोड करने की वजह से जो है वो इस पर फिर जो इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार हैं और सीनियर अफसरान हैं, DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद, उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया और इख्तियारात से तजावुज़ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फ़ारूक को मुअत्तल कर दिया है। उनको ओहदे से हटा दिया है और उनको इस वजह से हटाया गया है कि उन्होंने जो पुलिस का जो कंसेप्ट था और पुलिस की जो ज़िम्मेदारियाँ थीं वो बेहतर अंदाज में नहीं निभाईं, अख्तियारात से तजावुज़ किया और एक शहरी पर जो कानून को हाथ में लेते हुए उस पर तशद्दुद किया। चूँकि तफ्तीश में हमारा कानून कहीं इजाज़त नहीं देता कि मुलज़िम पर तशद्दुद होगा, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ अगर कोई हाई प्रोफाइल केस हो तो उसमें तो हम देखते हैं कि जब ऑर्डर जारी किया जाता है तो अदालतें कहती हैं कि जी आपने जिस्मानी रिमांड अगर दिया है तो उसके बाद फिर मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत मांग लेती है कि आपने जब अगली तारीख पर पेश करना है तो मेडिकल उनका करवा के अदालत में पेश करना है। लेकिन आम केसेस में तो फिर सबको पता होता है और फिर वो मुलज़मान जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं, एक तो उनको इतना नॉलेज या उनको शऊर नहीं होता कि वो मजिस्ट्रेट को अपनी परेशानी बता सकें। और अक्सर तो ये होता है कि जब जेल से उनको लाया जाता है तो जज साहब तो मौजूद ही नहीं होते, वो रीडर ही उनकी हाज़िरी वगैरह लगवाते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। असल मकसद जो उनको हर 14 दिन के बाद जेल से अदालत पेश करने का है या जिस्मानी रिमांड है तो मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया जाता है तो मकसद ये होता है कि वो अपनी परेशानी, तकलीफ़ या उनको अगर किसी ने कोई गैर कानूनी तरीके से डील किया है तो वो उसको बता सकते हैं, वो जज साहब को बता सकते हैं और जज साहब फिर उसके ऊपर अल्टीमेट एक्शन भी लेते हैं। अगर आपने अपना कोई वकील हायर किया हुआ है तो वो बेहतर अंदाज में अदालत को आपकी जो परेशानी है वो बता सकता है और वो आपके लिए रिलीफ़ ले सकता है। दूसरी जानिब रावलपिंडी में एलीट फ़ोर्स का अहलकार मनशियात फ़रोशी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुआ है। रावलपिंडी पुलिस ने एलीट फ़ोर्स के हेड कांस्टेबल को मनशियात फ़रोशी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया। रावलपिंडी की गुजर खान पुलिस ने एलीट फ़ोर्स के हेड कांस्टेबल को मनशियात फ़रोशी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करके मुलज़िम के कब्ज़े से 1 किलो 800 ग्राम चर्स बरामद कर ली।
हेड कांस्टेबल तकदीस इस्लाम 2 बरसों से मंशियात का धंधा कर रहा था। SHO गुजर खान के मुताबिक उनके थाने की पुलिस ने एलीट फोर्स के हेड कांस्टेबल तकदीसुल इस्लाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार हेड कांस्टेबल तकदीस एलीट हेडक्वार्टर में तैनात था। गुज़श्ता माह के आखिर में पंजाब में 200 से ज़्यादा पुलिस अफसरान और एहलकारों के मुबैना तौर पर मंशियात फ़रोशों की सहूलतकारी में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ था और ये इसके ऊपर ख़ुद पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी। इस मामले के सामने आने के बाद लाहौर समेत 10 अजला के 234 जो पुलिस अफसरान और एहलकारों की फहरिस्त तैयार की गई थी। फहरिस्त में शामिल लाहौर के 30 पुलिस मुलाजमीन मंशियात फ़रोशों के सहूलतकार थे या मुबैना तौर पर बरह रास्त मंशियात फ़रोशी में मुलव्वस थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि पंजाब भर में 35 एहलकारों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए थे। मंशियात फ़रोशी में मुलव्वस एहलकार बतौर सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और ड्राइवर मुख्तलिफ थानों में तैनात हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि जियो टैगिंग के मुताबिक मंशियात फ़रोशों की सहूलतकारी में मुलव्वस सिर्फ 2 एहलकार जेल में तैनात हैं और कहा गया कि पुलिस एहलकारों के मुतल्लिका मंशियात फ़रोश गैंग्स की तफसील भी रिपोर्ट में शामिल थी। अभी हाल ही में एक पुलिस SHO की जानिब से लाहौर के एक पुलिस SHO ने एक वीडियो पैगाम दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे आला हुकाम ने यह ज़िम्मेदारी दी है कि मैं मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूं, लेकिन मेरे इलाका से गिरफ़्तार करके ले जाते हैं एहलकार, CIA के एहलकार मंशियात फ़रोशों को, और मेरे इलाका से जब ले जाते हैं तो उनको बाहर जाके उनके साथ डील कर लेते हैं और उनको रिहा कर देते हैं, और फिर जब हम कोई कार्रवाई की बात करते हैं तो हमें भी थ्रेट किया जाता है। तो उसके ऊपर भी जो पंजाब पुलिस है या जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसका भी नोटिस लें और उसमें भी जो मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो कराची का इलाका है कुरंगी। उसमें रेस्टोरेंट पर 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल के मुकदमे में मुलज़िम को सज़ा सुना दी गई है। ये एक निहारी का होटल था, रेस्टोरेंट था, जहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे। 4 पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद थे जिनको कत्ल किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने मुलज़िम आसिफ कट्टू को 4 मरतबा सज़ा मौत का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुलज़िम पर मजमूई तौर पर 8 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई। अदालत ने मुलज़िम की जायदाद तहवील में लेने का हुक्म दे दिया, जबकि सहूलतकारी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार मुलज़िम फ़हीम लोधी को बरी कर दिया गया। सरकारी वकील का कहना था कि मुलज़मान ने 2015 में 4 पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की थी। मफरूर 2 मुलज़मान बिलाल और अब्दुलसलाम पुलिस मुकाबले में पहले ही मारे जा चुके हैं। मुलज़िम आसिफ कट्टू को 2 ऐनी शाहिदीन ने शनाख्त किया था और उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद 2 मुलज़मान गिरफ़्तार हो गए। अब एक बरी हो गया और एक को 4 दफ़ा सज़ाए मौत सुनाने का हुक्म दे दिया है, और 2 मुलज़मान मफरूर थे जिनको पुलिस मुकाबला में मार दिया गया। तो वो उनकी हद तक केस वैसे ख़त्म हो गया। तो इनकी हद तक अदालत ने 4 दफ़ा सज़ाए मौत का 4 मरतबा सज़ाए मौत का हुक्म दिया। अब ये जो 4 मरतबा सज़ाए मौत का हुक्म है, इसका मतलब ये है कि उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कोई दफ़ा थी, दहशतगर्दी की दफ़ा के साथ 302 की दफ़ा थी, और चूँकि ये 4 मकतूलीन थे तो हर मकतूल का मुकदमा था या हर मकतूल का एक ऑफेंस है। एक बंदे को आपने कत्ल किया तो एक दफ़ा आपके ऊपर 302 लगी, आपने 4 को कत्ल किया तो 4 दफ़ा आपके ऊपर वो ऑफेंस लगेगा। तो इस वजह से 4 लोगों का कत्ल था तो 4 मरतबा सज़ाए मौत का हुक्म दिया है अदालत ने, और अदालत की जानिब से ये हुक्म देते ही अदालत ने कहा है कि जी 8 लाख रुपए जो है वो जुर्माना है, और उसमें फिर चलान जमा हुआ। चलान जमा होने के बाद ट्रायल हुआ। 2015 का वक़ूआ है और तकरीबन 9 साल के बाद ये अदालत की जानिब से फ़ैसला आया। अभी ये ट्रायल कोर्ट को 9 साल लगे हैं। पुलिस एहलकारों का मुकदमा है, और ये आपको याद होगा जब चीफ जस्टिस थे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, अभी हाल ही में जब उस्मान बुज़ार की हुकूमत थी, आसिफ सईद खोसा साहब, और उस्मान बुज़ार की हुकूमत थी पंजाब में, तो बाकायदा तौर पर जो मर्डर ट्रायल के लिए अदालतें बनाई गई थी जो 1-1 महीने में ट्रायल कंप्लीट कर रही थी, और सैकड़ों ट्रायल कंप्लीट हुए। मीन्स के 1 महीना या मैक्सिमम 3 महीने होने चाहिए। 3 महीनों में ट्रायल कंप्लीट हो सकता है। जब पुलिस एहलकारों को, जिसका मुकदमा पुलिस डिपार्टमेंट, एक ताकतवर डिपार्टमेंट लड़ रहा हो, और उनको 9 साल लगे, तो उसके बाद फिर आम आदमी के केस में क्या होगा ये आप बेहतर जानते हैं।
दूसरी तरफ दौरान हिरासत पुलिस हिरासत में एक मुलज़िम की डेथ हुई थी, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। कराची पुलिस की हिरासत मुलज़िम की हलाकत के केस में गिरफ़्तार मुलज़मान SHO दरख्शां अली रज़ा लगारी, हेड मुहर्रर फैसल लगारी समेत 3 एहलकारों का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। पुलिस हिरासत में मुलज़िम की हलाकत के केस की जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में समाअत हुई। गिरफ़्तार मुलज़मान SHO दरख्शां अली रज़ा लगारी, हेड मुहर्रर फैसल लगारी और मकतूल मुईज़ को गिरफ़्तार करने वाले सब इंस्पेक्टर सनाउल्लाह को अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत थाने की CCTV फुटेज अदालत में जमा करवाई गई। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि सुपरिटेंडेंट पुलिस SP क्लिफ्टन नैयर को गिरफ़्तार करना है, SP पुलिस को गिरफ़्तार करना है। थाने के अंदर की CCTV फुटेज मौजूद नहीं है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की रिमांड देने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए तीनों मुलज़मान को मज़ीद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया और आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली। भत्ताखोरी का एक मुकदमा था। मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार मुईज़ जो मुलज़िम था, गुज़श्ता हफ्ते पुलिस की हिरासत में उसकी डेथ हो गई थी। पुलिस का कहना था कि मुलज़िम को सी व्यू के रिहायशी अब्दुल बासित से भत्ते की रकम का मुतालबा कर गिरफ़्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि उसे दरख्शां थाने लाकर कैद कर दिया गया था, ताहम वो पीर को मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस ने दावा किया कि बज़ाहिर मुश्तबा शख्स की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। ताहम लाश को पोस्टमार्टम के लिए जनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर मुंतकिल कर दिया गया था ताकि उसकी मौत की असल वजह मालूम की जा सके। पुलिस तर्जमान ने कहा कि DIG जनूब सैयद असद रज़ा ने दरख्शां थाने के लॉकअप में मुलज़िम की हलाकत का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी की। उन्होंने सदर SP को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया और 24 घंटों में तहकीकात की। DIG ने SHO दरख्शां अली रज़ा लगारी को भी मुअत्तल कर दिया था। मुलज़िम की हलाकत तशद्दुद के बायस होने का इंकशाफ हुआ। पोस्टमार्टम में जिना अस्पताल की जानिब से बनाई गई इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि मुतवफ़ी के जिस्म पर 13 जगहों पर बदतरीन तशद्दुद था। रिपोर्ट में कहा गया कि मेडिको लीगल अफसर ने पहले सफ़र पर ही मौत को गैर तिब्बी करार दे दिया। मुईज़ नसीम को मुर्दा हालत में ही जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उसके मुताबिक स्टेशन हाउस अफसर थाना दरख्शां ने लाश भेजी, जबकि सब इंस्पेक्टर सलीम बरोही लाश लेकर आए। मुईज़ नसीम के कपड़े खून से भरे हुए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि मुईज़ के कमर के नीचे दोनों हिस्सों पर भी तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। उस पर फिर अब SP क्लिफ्टन नैयर को गिरफ़्तार करना है और जो SHO गिरफ़्तार हो चुके हैं, और साथ ही अदालत में ये बताया गया जी कि मज़ीद रिमांड चाहिए। तो अदालत ने दरख्शां थाने कराची का थाना उसके SHO अली रज़ा समेत हेड मुहर्रर फैसल लगारी समेत 3 पुलिस एहलकारों के रिमांड में तोसी कर दी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।